मोमिनीन हक और नाहक में फर्क करने वाली हद कायम रखने का फरीजा आइमा हक ने अपने जिम्मे ले लिया था। ये जिम्मेदारी इन आइमा ने निहायत मनसूबाबंदी से अंजाम दी। वाक़या करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआओं से उम्मत के अफराद के ज़हनों की तरबियत का इंतज़ाम किया। बाद अज़ां इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने मदीने में अपनी दरसगाह में बाकायदा दरस का आगाज़ किया, जिसकी बुनियादों को इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने उस्तवार किया। ओहदाए इमामत पर फायज होने से कबल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को अपने दादा और वालिद माजिद के ज़ेर साया कई बरस गुजारने का मौका मिला। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इस दरसगाह को एक अजीम दानिशगाह के रुतबे तक पहुंचा दिया। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की तदफीन फ़िक़्ह के इल्मी कोशिश की बिना पर फ़िक़्ह मुहम्मदी को फ़िक़्ह जाफ़री से मौसूम किया गया, क्योंकि इसको फ़िक़्ह हनफी, मालिकी, शाफ़ई और हम्बली से मुमताज किया जा सके। ये भी एक तारीखी हकीकत है कि जब बाकी फ़िक़्हों को रियासत की सरपरस्ती हासिल थी, फ़िक़्ह जाफ़रिया पुरज़ोर मुखालफतों का मुकाबला करती हुई फैली और यूं अपनी तरक्की की राहें तय करती रही। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शख्सियत का अहम रुख ये है कि आपने अपने इल्मी इनकलाब से मुहारफ़े इस्लाम के उफ़ुक़ को इतनी ज़्यादा वुसअत दी कि देखते ही देखते एक नस्ल बाद जब हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम निशापुर में कदम रखते हैं तो हज़ारहा अफराद इमाम की आवाज़ सुनने और इरशाद को कागज़ पर महफूज करने सरापा मुश्ताक थे। सिलसिला इमामत के हर फर्द ने जिस कदर मुमकिन हो सका जुल्म सितम और कैदोबंद की फ़ज़ाओं में भी फ़राइज़ इमामत को अंजाम दिया, लेकिन इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम को अपने अहद में मौका मिल गया था कि हज़रत के मकसद यानी किताब व हिकमत की तालीम को फ़रोग़ दें। इस दौर में इल्म का फैलाव इस हद तक हुआ कि इंसानी फ़िक्र का जमूद ख़त्म हो गया और फ़लसफ़ी मसाइल खुली मजलिसों में ज़ेर बहस आने लगे। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इल्म को ऐसे नुक्ते उरूज पर पहुंचा दिया था कि जहालत के बलबूते पर हुक्मरानी करने वाले ताले आज़मा डर गए। लेकिन मजबूरी ये थी कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने हिकमत अमली के तहत सियासी मामलात से किनारा कर रखा था और किसी बगावत या सियासी तहरीक का हिस्सा न बने थे। इमाम के हम असर सादात बुजुर्गों ज़ैद बिन अली और नफ्स ज़किया की तरह इनको शहीद करने का कोई जवाज़ या तरीका बादशाहों के पास मौजूद न था। इसलिए सच्चे इल्म और मज़हब हक से डरने वाले अब्बासी हुक्मरान अबू जाफ़र मंसूर ने 148 हिजरी के शवाल में इमाम को जहर देकर शहीद करवा दिया था। हमारे छठे इमाम जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कदमों में अपने दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और वालिद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के पहलू में आराम फरमा रहे हैं।